अहम खबर क्राइम ब्रांच कश्मीर के इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने एक ऑनलाइन सप्लाई फ्रॉड का पर्दाफाश कर दिया है। नाज़रीन, इक़्तिसादी जराइम विंग ने 46.90 लाख रुपये के ऑनलाइन सप्लाई फ्रॉड का पर्दाफाश करके एक मुकदमा दर्ज किया है। इक़्तिसादी जराइम विंग को एक तहरीरी शिकायत मौसूल हुई जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया था कि पुणे में मुकीम एक शख्स जो खुद को डीके एंटरप्राइज नामी कंपनी का मालिक जाहिर कर रहा है ने शिकायत कुनंदा से राब्ता किया और सिफाइन नेचुरल नेट की सप्लाई की यकीन दहानी कराई। ताहम पेशगी अदायगी वसूल करने के बावजूद सामान को फराहम नहीं किया गया, जिसके नतीजे में शिकायत कुनंदा को 46.90 लाख रुपये का नुकसान हुआ। शिकायत मौसूल होने पर इक़्तिसादी जराइम विंग में इब्तदाई इंक्वायरी शुरू कर दी गई। तहकीकात के दौरान इब्तदाई तौर पर यह बात सामने आई कि मुबैना सप्लायर ने धोखाधड़ी के जरिए एक जाली सप्लाई ऑर्डर तैयार किया और डीके एंटरप्राइजेस को सिफाइन नेचुरल नेट के एक मुस्तनद सप्लायर के तौर पर गलत तरीके से पेश किया। इस धोखाधड़ी के जरिए शिकायत कुनंदा को रकम अदा करने पर मजबूर किया गया, जो बाद में जाली साबित हो गया। नाज़रीन, मुल्जिम की ये कार्रवाइयाँ ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 420 और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की दफ़ा D66 के तहत काबिल सज़ा जराइम के ज़ुमरे में आती है और इस सिलसिले में पुलिस स्टेशन इक़्तिसादी जराइम विंग क्राइम ब्रांच कश्मीर में बाकायदा तौर पर एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो नाज़रीन, ये एक बड़ी कार्रवाई इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग क्राइम ब्रांच की तरफ से 46.90 लाख रुपये के ऑनलाइन फ्रॉड सप्लाई का यहाँ पर पर्दाफाश किया गया है। इक़्तिसादी जराइम विंग को एक तहरीर शिकायत मौसूल हुई थी जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया था कि पुणे में मुकीम एक शख्स खुद को डीके एंटरप्राइजेस नामी कंपनी का मालिक जाहिर कर रहा है और शिकायत कुनंदा से उसने राब्ता किया और सिफाइन नेचुरल नेट की सप्लाई की यकीन दहानी भी कराई। ताहम एडवांस अदायगी वसूल करने के बावजूद उसने सामान फराहम नहीं किया, जिसके नतीजे में शिकायत कुनंदा को लाखों रुपये का नुकसान हुआ। और तहकीकात के दौरान इब्तदाई तौर पर यह बात सामने आई है कि मुबैना सप्लायर ने धोखाधड़ी के जरिए एक जाली सप्लाई ऑर्डर तैयार किया और डीके एंटरप्राइजेस को सिफाइन नेचुरल नेट के एक मुस्तनद सप्लायर के तौर पर गलत तरीके से पेश किया और इस धोखाधड़ी के जरिए शिकायत कुनंदा को रकम अदा करने पर मजबूर किया गया, जो बाद में जाली साबित हुआ।